ईद से पहले किचन में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों के साथ बनाएं ये D10 चारकोल सोप। एक ऐसा साबुन जो कि आपके चेहरे के कालेपन को, छाइयों को, दाग धब्बों को सिर्फ 3 दिन में ख़त्म कर देगा। अगर आपका भी चेहरा बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी से जल चुका है, किचन में काम करने से स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा काले स्याह पड़ चुके हैं, तो ज़ीरो कॉस्ट में आप भी बनाकर तैयार कर सकती हैं घर पर चारकोल सोप। एक ऐसा साबुन जो कि आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या ऐसा सीक्रेट है, इसको जानने के लिए आपने वीडियो के लास्ट तक बंधे रहना है। रेमेडी को बिल्कुल स्किप नहीं करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली सीक्रेट रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट पे। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। मैजिकल रेमेडी बनाने के लिए D10 सोप, एक ऐसा साबुन जो कि बिना किसी केमिकल के आप घर पे बना सकती हैं। अगर आपके पास ये ग्लिसरीन सोप बेस नहीं है, जो साबुन आप अपने फेस पे इस्तेमाल करती हैं, सूट करता है अगर आपकी स्किन के ऊपर, तो आप उसके साथ भी इस रेमेडी को बना सकती हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये ग्लिसरीन सोप बेस 100 ग्राम ख़रीद लें, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। एक बार अगर आपने 500 ग्राम ऑनलाइन स्टोर से मंगवा ली, मैंने दराज ऑनलाइन स्टोर से मंगवाई है, अच्छी किसी वेबसाइट से मंगवाइएगा जिससे अच्छी आपको ग्लिसरीन सोप बेस मिले। आपने 100 ग्राम आज की रेमेडी में इसको यूज़ करना है। आप लोग जब पहली बार इसको बनाएं तो आपने कोशिश करनी है, जब आप इसको फर्स्ट टाइम इस सोप को ट्राई करें, कि आप कम मिकदार में बनाएं, सिर्फ एक साबुन बनाकर तैयार करें और एक साबुन ही आपका सिर्फ एक बंदे के ऊपर, एक जो भी यूज़ करेगा उनके 2 से 3 महीने चल जाएगा। सिर्फ फेस के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, बॉडी के ऊपर बात नहीं करी। और हाथों पे 1 से 2 महीने आराम से चलेगा। आज के साबुन की ख़ास बात यह है, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, किसी एक्स्ट्रा केमिकल के ये साबुन बनकर तैयार होगा। चारकोल सोप जो कि पूरे यूट्यूब पर अब तक किसी ने शेयर नहीं किया। 1 टेबल स्पून आपने बेसन लेना है, कॉफ़ी लेनी है, 1 टीस्पून कस्तूरी हल्दी लेनी है, 1 टीस्पून। आपने इसको दरमियानी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। इतनी देर तक आपने इसको रोस्ट करना है कि ये जलना शुरू हो जाए। डीप क्लिनजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी स्किन को ये किस तरह से पाउडर क्लीन करेगा, बेसन, कॉफ़ी और हल्दी को जलाने के बाद जो कार्बन बनता है वो स्किन के पोर्स को, अंदर से जमी हुई आपकी मेल को, मट्टी को, पॉल्यूशन को मैग्नेट की तरह खींचकर बाहर निकाल देता है और फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, बॉडी के ऊपर टैनिंग को फ़ौरन से हटा देता है। इतना सिंपल सा ये स्टेप है। अगर आपने एक बार इस पाउडर को बना के रख लिया, डिफरेंट रेमेडीज़ में आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इंशाल्लाह आगे मैं और भी आपके साथ चारकोल पाउडर की रेमेडीज़ शेयर करूँगी। इस पाउडर को आप दही में, दूध में मिलाकर भी अगर अपने चेहरे पे लगाएंगी तो फ़ौरन से टैनिंग चली जाएगी, कॉम्प्लेक्शन आपका लाइट होना शुरू हो जाएगा। और ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपके स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जैसे कि एक्नी, पिंपल को कंट्रोल करेगी, स्किन आपकी ब्राइट और ग्लो हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से जल चुका है। इस टाइम पर आपको इसकी राख अच्छे तरह से दिख रही होगी। आपने बहुत ही ख्याल करना है, एहतियात के साथ किसी और प्लेट में इसको शिफ्ट कर देना है। देख सकते हैं कितना सारा धुआं निकल रहा है। आपने मुसलसल चम्मच इसमें चलाते जाना है, नहीं तो इसमें आग लग सकती है। डबल बॉयलर की मदद से आपने ग्लिसरीन सोप बेस को, जो कि मैंने 100 ग्राम ग्लिसरीन सोप बेस लिए, आपने मेल्ट करना है। पाउडर इतना सारा नहीं जाएगा। इस टाइम पर आप वीडियो को स्किप नहीं करें और प्लीज़ वीडियो के लास्ट में प्यारे से कमेंट करके जाया करें। मुझे तो रहता है आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार। कोई भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन चले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी मैं डिफरेंट टिप एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पाती हूँ। तो जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, आप इसे माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए भी अगर रखेंगी तो फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है, अगर आप और भी आसान बनाना चाह रही हैं अपनी रेमेडी। अच्छा, इस चीज़ को आपने बहुत गौर से देखना है। आपने इसमें ऐड करना है सिर्फ
2 टीस्पून पाउडर, चारकोल पाउडर, जो कि हमने घर पे बनाकर तैयार किया है बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, सिर्फ कॉफ़ी, हल्दी और बेसन के साथ। अगर आपके चेहरे पर एक्ने के निशान हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो ये सोप उन्हें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता फैट करना शुरू कर देगा, लाइट करना शुरू कर देगा। इस पॉइंट पर आपने ऐड करनी है 20 ml ग्लिसरीन और 20 ml आलमंड्स ऑयल या फिर आपने बेबी ऑयल ऐड करना है। आपको पता है समर्स का सीजन चल रहा है, इसलिए मैंने इसमें कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल ऐड नहीं किया, सिर्फ ग्लिसरीन ऐड की है 20 ml और मैं इसमें बेबी ऑयल ऐड कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप ऐड कर सकती हैं। थोड़ा सा 2 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है, 2 से 3 चम्मच भी ऐड करेंगी तो कोई नुकसान नहीं है। बहुत माइल्ड सा होता है ये बेबी ऑयल, जो कि आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा। इस साबुन को इस्तेमाल करने का भी एक ख़ास तरीका है। आपने बस एक एक स्टेप को बहुत ही गौर से सुनना है, इससे आपकी स्किन और भी अच्छी होगी। क्योंकि आपने इन रेमेडीज़ को अपने फेस पे लगाना होता है, तो बहुत ही गौर से वीडियो को देखा करें। किसी भी मोल्ड में आप इसको जमा सकती हैं। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है, परेशान नहीं हो, किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में अगर आप इसे सेट करेंगी तो ये सेट हो जाएगा बहुत अच्छी तरह। 2 से 3 घंटे में बहुत ही अच्छे तरीके से ये जम जाता है। देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कितना स्मूथ और सिल्की लग रहा है। तकरीबन 3 से 4 घंटे मैंने इसको पड़े रहने दिया और फिर मैं इसको डी मोल्ड करी और देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना मज़ेदार ज़बरदस्त हमारा चारकोल होममेड D10 सोप बनकर तैयार हुआ है। वर्ल्ड बेस्ट सोप, जो कि अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया। टू बी ऑनेस्ट, इसके रिजल्ट सुपर से भी ऊपर होने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने आपके साथ कॉफ़ी D10 सोप की रेमेडी शेयर की थी, उसमें भी मैंने किचन में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों के साथ ही घर पे सोप बनाया था। वो साबुन भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये साबुन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऐसा नहीं कि आप बस साबुन समझ रही हैं कि बन गया और अब हम चेहरे पे लगाएंगे और रिजल्ट आ जाएंगे। आपने एक एक स्टेप को, मैं यही कह रही हूँ, आज की वीडियो को थोड़ा सा बर्दाश्त करके लास्ट तक आपने सुनना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। आप इसको 1 साल तक स्टोर कर सकती हैं। 5 से 6 महीने इस्तेमाल करें, स्किन आपकी अच्छी हो जाएगी। एंटी एजिंग की ये वर्क करेगा। ये सोप स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, इससे स्किन टाइट होगी, फाइन लाइंस ख़त्म होंगी, झुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी। अच्छा, इसका तरीका ये है, आपने पहले इसको बहुत अच्छी तरह से गीला करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको गीला कर लें, पानी लगा लें और जिस तरह से मैं साबुन से ही अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ, अगर आपके चेहरे पर 5-10 साल पुरानी भी छाइयाँ हैं, इंशाल्लाह लाइट होना शुरू हो जाएंगी। आपने छाइयों के ऊपर आराम आराम से बहुत ही स्मूथली मसाज करना है 10 से 12 मिनट। आप इस साबुन को छोटे बच्चों के फेस पर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करें। इससे पहले जो मैंने आपके साथ D10 सोप की रेमेडी शेयर की थी, वो आप छोटे बच्चों के फेस पे अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, ये साबुन टीन एज बच्चियाँ यूज़ कर सकती हैं जिनकी उम्र 15-16 साल है। इस्तेमाल करने का यही तरीका है जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है क्योंकि हमने इसमें चारकोल पाउडर इस्तेमाल किया है। ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करे। जब आपने इसको अपने फेस पे लगाना है, वॉश करने के बाद आपने मस्ट कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन अपने फेस पे अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आप रेमेडी को बहुत ही गौर से सुना करें, प्रॉपर उस चीज़ को फॉलो किया करें और आके नेगेटिव कमेंट नहीं किया करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों ने दुआएं देनी है कि वाकई में इस साबुन को बनाकर तो हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है। आपके फेस बिल्कुल ग्लास की तरह चमकने लगेगा, इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, आपने इसको स्टोर कैसे करना है? किसी भी रैपिंग शीट में आपने इसको रैप करके रखना है, ऐसे ही खुला नहीं रखना, नहीं तो इसमें किसी किस्म की जरासीम, बैक्टीरियाज इंटर हो सकते हैं। आपने सफाई का बहुत ख्याल करना है। जब आप इस साबुन को बनाएं, हाथों को पहले अच्छी तरह से धो लें और फिर आपने इस साबुन को बनाकर तैयार करना है। घर पे अगर कोई साबुन आप इस्तेमाल करती हैं, नहीं मंगवा सकती हैं ग्लिसरीन सोप बेस, तो आप उससे भी साबुन को बना सकती हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा होममेड D10 सोप बनकर तैयार हो चुका है। और आज की रेमेडी वाकई में मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया क्योंकि ये साबुन बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए
थे इसके। होप्स कि आपको समर स्पेशल चारकोल D10 सोप की रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है नेक्स्ट में कौन सी सोप की रेमेडी लेकर आऊं। नीम सोप एक्नी फ्री स्किन के लिए आपको चाहिए या रिंकल्स के लिए एक सीक्रेट सोप लेकर आऊं। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। जितने कमेंट्स आएंगे मैं उस हिसाब से अपनी नेक्स्ट रेमेडी इंशाल्लाह लेकर आऊंगी। मार्केट में मिलने वाले ऑर्गेनिक सोप आपको पता है कितने एक्सपेंसिव होते हैं। मेरा मकसद है जीरो कॉस्ट में आप लोगों की स्किन के लिए ऑर्गेनिक सोप घर पे बनाकर तैयार करना। बस आपने कंसिस्टेंसी से इस रेमेडी को यूज करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आपको रेमेडी अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करके चले जाया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी रेमेडीज कैसी लगती हैं। मुझे रखें अपनी प्यारी सी दुआ में, याद फिर आऊंगी किसी सीक्रेट सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।